अंदाज में पारसाई है। बोलो क्या बात है? सलाम हुआ, पूछा बोलो क्या बात है नौजवान? बोला हुजूर ऐसी सी बात है, गालिबन आपके बाग का सेब था, मैंने खा लिया है, आप मुझे माफ कर दें, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। बस इतना कहना था। चोर चोर को पहचानता है, माइक वाला को पहचानता है, शायर शायर को पहचानता है, ड्राइवर को पहचानता है, आलिम को पहचानता है, वली को पहचानता है। पहचान गए, यह आदमी मामूली नहीं है, यह आदमी तकवा वाला है, यह आदमी फतवा वाला है, यह आदमी अली वाला है, यह आदमी नबी वाला। ठीक है, शर्त है, बोलो 12 साल तक तुम्हें यहां खिदमत करनी है। 12 साल। क्या करूं? अल्लाह के लिए मुझे मंजूर है। ठहरो मेरे भाइयों, आज का मुसलमान ये नहीं देखता हराम क्या है, हलाल क्या है। हड़प कर गए, करोड़ का करोड़, लाख का लाख, हजार का हजार, कर्जा लेके नहीं देता, लड़ाई कर लेता है, बगैर इजाजत उसके घर में क्या क्या नहीं कर लेता है। अल्लाह का खौफ नहीं है। आओ देखो वली के घर की शान, देखो वली का पावर क्या है। तुम हो जो करोड़ों खा के टिकार न ले सके, और ये अल्लाह के वली हैं, एक सेब के लिए 12 साल मेहनत कर रहे हैं कि जिंदगी इसी में क्यों तमाम हो जाए, लेकिन मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। 12 साल पूरे हो गए, 12 साल पूरे हो गए। हुजूर अब इजाजत दीजिए का आखिरी शर्त है। बोलो, अब मैं यही बताना चाह रहा था, मैं वहां से लेके आया, यही बताना चाह रहा था आपके यहाँ कैसे शादी होती है और वहां अल्लाह वालों के घर में कैसे शादी होती है, यही मैं बताना चाह रहा था। कहा ठीक है हुजूर 12 साल हो गए, अब तो माफ कर दें। का आखिरी बात मान लो, मैं माफ कर दूंगा। देख बेटा, बच्चा सब है, खबरी लाल है, खबरी देख रहे हैं बच्चा सब, छोटा छोटा बच्चा। बैठ मेरा लाल, बैठ आओ मेरा लाल। अरे बतीसा वाला बच्चा सब कितना छोटा प्यारा लगता है ना, छोटा बच्चा होता है। एक शर्त है, एक, तुम्हारी शादी हुई है ना, मेरे पास एक बेटी है। सुन लो, यही तकरीर तुम लोग के लिए। मेरे पास एक बेटी है, लेकिन सुन लो, हाथ की लूली, पांव की लंगड़ी, आंख की अंधी, जबान की गूंगी, उससे निकाह कर लो, मैं राजी हो जाऊंगा। आज का लड़का है, लड़की की नाक से टेढ़ी रही नहीं करूंगा, आंख अगर जरा सा फर्क है 1.5 इंच या 1/2 इंच नहीं करूंगा, गाल चिपका है नहीं करूंगा, रंग जरा मैला है नहीं करूंगा, हाइट छोटा है नहीं करूंगा, मोटी है नहीं करूंगा, पतली है नहीं करूंगा, और अपना मुंह नहीं देखेगा, अपनी हैसियत नहीं देखेगा। सही बोल रहा कि नहीं भाई? अगर तुम्हारी बहन को भी कोई देखने आए और यह ऐब लगा के चला जाए, तेरे दिल पे कैसे गुजरेगी? तू भी किसी की बहन को इस तरह कह के ठुकरा रहा है, याद रखना उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अरे नादान, तू हुस्न देख के शादी कर रहा है, तू रानाई देख के शादी कर रहा है, तू जमाल को देख के शादी कर रहा है, तुझे मालूम नहीं मुंह में दाना निकलेगा, हुस्न खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, चेहरे की रानाई चली जाएगी, मच्छर काट लेगा, चेहरा दागदार हो जाएगा। अरे जमाल देख के शादी ना कर, सज्जदा की कनीज है, निकाह कर ले। बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज है, तू निकाह कर ले। अल्लाह की कसम, अगर जमाल देख के सिर्फ निकाह करेगा तो दुनियादार पैदा होगा, सज्जदा की कनीजा से निकाह करेगा, गुलाम अहमद मुख्तार पैदा।
और सुनिए जरा तवज्जो के साथ, ये हम लोग क्यों देखते हैं, ये हम लोग क्यों देखते हैं, ये भी मैं बता दूं। पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं। नाक कान हाथ रंग रोगन ये वो ये सब क्यों देखते हैं, सुन लो क्यों। इसलिए कि हम लोग अपने नफ्स के लिए शादी करते हैं, हम लोग अपने नफ्स के लिए करते हैं और अल्लाह वाले सुन्नते रसूलुल्लाह के लिए करते हैं, सुन्नते रसूल की अदायगी के लिए करते हैं। अब क्या करें, कहा मर्जी तुम्हारी निकाह करो नहीं, कहा हुजूर यहाँ का हर मामला ठीक है, वहां का मामला ठीक नहीं, यही हल हो जाए, का मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह, यही जगह थी सुभान अल्लाह बोलने की, लेकिन कोई नहीं बोल पाए। आखिर आप लोग हैं कहाँ जनाब मेरे भाई, यही जगह थी सुभान अल्लाह बोलने की। नौजवान सालेह तैयार हो गया। अब अगर साउंड आपका बढ़ गया तो बता दूं, निकाह हो गया, दुल्हन की रुखसती हो गई, शबे ज़ुफ़ाफ़ में मुलाकात हो गई। दूल्हा तो पहले से बाखबर है कि लड़की ऐसी है वैसी है, लड़की को नहीं मालूम कि मेरा तारुफ मेरे बाप ने कैसे करवाया, वो तो बिल्कुल मुतमईन है। दूल्हा आया, हिजाब उठा, अल्लाह अल्लाह देखता रह गया नौजवान, तसव्वुर से बाला तर जमाल, हाथ भी सलामत। यही वक्त है सुभान अल्लाह कहने का, देख रहे हैं। अरे दूल्हा के दुल्हन के बाप ने कहा था ना कि हाथ ऐसा है पाँव वैसा, अब दूल्हा देख रहा है, हाथ सलामत, पाँव सलामत, आंख सलामत, जबान सलामत। इनकी नींद उड़ गई, उड़ गई। ये कैसी बात हुई, लड़की का बाप बताया ऐसे वैसे, दुल्हन है ऐसे ऐसे। गए जाके पूछा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है, जरा परेशान लग रहे हो। कहा हुजूर आपने अपनी बेटी के बारे में बताया था, वो यूब की मुजस्समा ऐब ही ऐब है, तो फिर क्या तुमने देखा। कहा हुजूर हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, आंख सलामत है, जबान सलामत है। हुजूर कैसे आपने कहा, कुछ समझ में नहीं आया। सुन लो मेरी बहनों, सुन लो, गैरत ईमानी को बेदार करो मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की बच्चियों की खबर लो। वो शहजादी के अब्बा ने कहा, मैंने इसलिए कहा था मेरी बेटी लंगड़ी है, आज तक उसका पाँव ऐसा उठा ही नहीं जिससे अल्लाह नाराज हो, हाथ ने ऐसा काम न किया जिससे अल्लाह नाराज हो, जबान ने कोई ऐसा न कहा जिससे अल्लाह नाराज हो। जबान चली है अल्लाह के लिए, हाथ उठा है अल्लाह के लिए, पाँव उठा है अल्लाह के लिए, नजर उठी है अल्लाह। हजरात अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। अगर मान लीजिए सालिक साहब इतनी अच्छी निजामत करते हैं, अब सोचिएगा बाप ऐसा है, बेटा भी कमाल वाला होगा। शाहनवाज साहब इतनी अच्छी नात पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है, टानने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों को टान दें। हाँ और क्या माशाल्लाह। तो सोचिएगा वारे वाह, बीवी का तो तज़किरा नहीं होगा, इतना जरूर सोचिएगा बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा। ये होता है कि नहीं भाई, इंसानी फितरत है। मेरे भाइयों अब सुनो, जो बाप एक सेब के लिए 12 साल गुजारे, जो बाप अल्लाह की रजा के लिए बाप कहे वो यूब की पैकर है और निकाह कर ले, बाप ऐसा खुदा तरस हो, माँ ऐसी पारसा हो, आबिदा हो, जाहिदा हो, उनका बेटा कैसा होगा, उनका लाडला कैसा होगा, उनका शहजादा कैसा होगा। तो जाओ पूछो ख्वाजा गरीब नवाज से, जाओ पूछो अल्लाह वालों से, माँ ऐसी लाजवाब है, बाप ऐसा बेनजीर है, औलाद कैसी होगी। तो सब मिलके कह दे ऐसे ही लाजवाब माँ बाप का बेटा कोई और नहीं है। कुतुबे रब्बानी, शेख लसानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। हजरात सरकार गौसे आज़म दस्तगीर, बात समझ में आ गई। अब आइए मैं खत्म कर दूं भाई, तकरीर खत्म कर दूं, सब लोग जल्दी बोलिए खत्म कर दूं। नहीं माशाअल्लाह, अभी क्या हम, मेरा कमाल नहीं है ना आपका कमाल,
अल्लाह ताला ने जिसके दिल में रहमत दिया वो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरा कमाल थोड़ी है। ये सब खुश नहीं होना चाहिए शायर मुकर्रिर को, मैंने ये तीर मारा, मैंने वो मारा। कुछ नहीं मारा। तू क्या है? तू तो मक्खी को भी नहीं मार सकता, तू तो मच्छर को भी नहीं मार सकता। एक मच्छर को मारने में कितना कुछ हो जाता है, नहीं समझे? मच्छर कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। सही बोला कि नहीं भाई? नाक पे मक्खी बैठी, जरा मार के दिखला दो नाक तोड़ लोगे, मक्खी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सही बोल रहा कि नहीं भाई? हम लोग मक्खी को नहीं मार सकते तो हम लोग का क्या कमाल है? नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अगर कोई सुभान अल्लाह बोल रहा है तो अल्लाह का उस पर फजल हो गया है। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब आइए, बहुत प्यारी बात मैं बता दे रहा हूँ, बहुत प्यारी बात बता दे रहा हूँ। बैठो मेरे लाल, सुन लो गौर से, सुन लो। हाँ हाँ माशाल्लाह। हम लोग के यहाँ बच्चा जो पैदा होता है, समझ गए, जिस दिन रोता है, क्या होता है? और नहीं रोता है तो उसकी माँ रोती है, उसका बाप रोता है, हाय हाय क्या हुआ, बच्चा मर नहीं तो गया। और डॉक्टर क्या करता है? कभी उल्टा कर देगा, कभी ऐसे ऐसे करेगा, कभी चूटी काटेगा, कभी कुछ करेगा ताकि बच्चा में हरकत आ जाए, रोए। और जो ही बच्चे में जरा सी आ जाती है, बच्चा स्टार्ट हो जाता है। जो ही हंसो मत, जो ही रोया माँ हंसती है, जो ही बच्चा रोया बाप हंसता है। और डॉक्टर भी कम नहीं है, बोला मुबारक हो, मुबारक हो, छेले होएचे, छेले मानुष होएचे, बेटा हुआ, मिठाई खिलाओ। ऐसा होता है कि नहीं भाई? अच्छा ठीक है, बच्चा हो गया, रोया, रोने के बाद अब उसका हाल जरा सुनिए। बच्चा पैदा हुआ है, रो भी रहा है, तो अब माँ कर रही है कोशिश, दूध पिलाएगी, डॉक्टर कोशिश करेगा कोई दवा खिला दे। बच्चा रो रहा हो तो थोड़े कहेगा मुझको भूख लगी है, मुझको पैखाना लगा है, मुझको दर्द हो रहा है। वो रोना ही सब बताता रहता है, मुझे दर्द हो रहा है। बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। बोलो होता है कि नहीं भाई? सबके बच्चे पैदा हुए, रोते रहे, माँ ने दूध पिलाया, बच्चा सो गया। लेकिन जीलान में एक बच्चा पैदा हुआ, जीलान में एक बच्चा पैदा हुआ, रो भी नहीं रहा है। और कमाल ये है, सुबह शादी का वक्त है, सूरज निकल गया, रमजान की पहली तारीख है। माँ परेशान है, पैदा हुआ है, मेरा लाल दूध तो पी ले, लेकिन वो बच्चा है, पैदा हुआ है, दूध नहीं पी रहा है। जोहर का वक्त आ गया, दूध नहीं पिया, असर का वक्त आ गया, दूध नहीं पिया, मगरिब का वक्त आ गया, दूध नहीं पिया। अब परेशान है, अपने शौहर से कहा ये बच्चा दूध क्यों नहीं पीता? इसलिए कि बच्चा जब रोता है माँ तड़पती है, बच्चा को कुछ होता है माँ भी लगती है, माँ परेशान है, बच्चे की फितरत तो होती है, भूख लगेगी। ये बच्चा कैसा है, दूध नहीं पी रहा है। वह जोहर का वक्त हो गया, असर का वक्त हो गया, लेकिन जो ही सूरज डूबा, सूरज डूबा, मगरिब का वक्त हुआ, बच्चा ने माँ का दूध पी लिया। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। उनकी ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल खैर फातिमा अपने शौहर नामदार से कहती है, हुजूर ये समझ में नहीं आ रहा है, हर बच्चा पैदा होता है दूध पीता है, लेकिन ये बच्चा सुबह से शाम तक दूध न पिया, मैं परेशान हो गई। कसम खुदा की कुर्बान जाओ, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू सालेह, मूसा जंगी दोल, गौसे आजम सरकार के वालिद बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, सुनो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यही टाइम था सुभान अल्लाह बोलने का। कहा परेशान मत हुओ, कहा बच्चा दूध नहीं पिया, कहा सुनो मैं सो गया था, किस्मत जाग गई थी, नबी का दीदार हो गया। और उन्होंने कहा ए अबू सालेह मुबारक हो, तुझे जो अल्लाह बेटा दिया है ऐसा वैसा नहीं है, वलियों का सरदार है, साहिबे कमाल है, साहिबे जमाल है। जैसे ऐसा बच्चा पैदा हुआ, इल्म भी बांटेगा, फैजान भी बांटेगा, विलायत भी बांटेगा। वो बच्चा को याद नहीं, गौसे आजम सरकार।
देखिए नारा भी लगाना है तो ठीक ठाक से समझ गए। आप लोग सहमे हुए क्यों हैं? बाप का नाम लीजिएगा काम नहीं बनेगा, माँ का नाम लीजिएगा काम नहीं बनेगा, बीवी का नाम लेने से तो काम खराब ही हो जाएगा। आप लोग मत समझिएगा बीवी का एंटी है, बीवी का एंटी नहीं हूं। जो पावर माँ की याद में है, बाप की याद में है, वो बेगम की याद में नहीं। सुनिए, आपने देखा होगा जब चोट लगती है, जब दर्द होता है, तो फितरी तौर पे आदमी अचानक कहता है बाप रे बाप, कहता है कि नहीं? जब देखता है कि आराम नहीं मिला तब कहता मांगो, कहता है कि नहीं भाई? अच्छा, इस हालत में ये नहीं कहता दादा नाना खालू ना, वो जानता है ये सबका पावर सीज है, ये सब काम नहीं आएगा। काम आएगी तो माँ, काम आएगा तो बाप। कोई ये नहीं कहता मेरी जान, बीवी को नहीं बुलाता ना, वो बुलाता ही नहीं, जानता है इधर कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर वो आ भी जाएगी तो पहले बोलेगी फला चीज नहीं है ला दो, इतनी फरमाइश। हाँ फेस वॉश, हाँ फेस वॉश, हाँ वो ला दो, क्रीम ला दो, लिपस्टिक ला दो, पाउडर ला दो, गाजा ला दो, ढेकान ला दो, चूड़ी ला दो। सुन लो मेरी बहनों, अपने शावर की कमाई को देख करके फरमाइश किया करो, उसकी कमाई से ज्यादा फरमाइश न करो। शावर तेरा परेशान होगा, सच्ची मोहब्बत करती हो तुम्हें करार नहीं मिलेगा। शावर की खुशी में खुश रहो, यहाँ भी कामयाब रहोगी, वहां भी कामयाब नहीं होता है। एक से एक बात है। अच्छा, जब से दुनिया ऑनलाइन हुई है तब से और बर्बादी है, बहुत बर्बादी है। जब से दुनिया ऑनलाइन हुई है, अभी किसी को वो मोबाइल का जो छोटा बच्चा है, इतना बड़का नहीं है, बटन वाला, वो आजकल के मोबाइल का परपोता हो गया है, इतना छोटा। अगर आपने अपनी बीवी को लाके दे दिया, उठा के फेंक न देगी, नहीं, उंगली वाला। अरे बाप रे बाप। तो और मैंने ऑनलाइन जब से दुनिया ये पगला गई है, समझ घर में बैठे बैठे ऑनलाइन खाना लिया, ऑनलाइन ढेकान लिया, ऑनलाइन चिल्लान लिया। तौबा, शावर की कमाई रहे न रहे। सुन लो, तुम दुनिया की औरतों की तरह जिंदगी बसर न करो। रसूलुल्लाह की बेटी बीबी फातिमा के ज़हरा के जैसी किसी की बेटी नहीं, पूरी जिंदगी तमाम हो गई, कभी मौला अली से उन्होंने फरमाइश नहीं किया, कभी नहीं किया। और आजकल की लड़की बाप रे बाप, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर ऑनलाइन वाली है, उसको चाहिए वही मोबाइल का परपोता दे दीजिए जिसमें ऑनलाइन का सिस्टम न रहे, मर जाए। कितना माहौल बदल गया। कह दीजिए अपनी बीवियों से, बेटियों से, माहौल जैसा बदले तुम अपना अकीदा न बदलो, अपना ईमान न बदलो, सच्चा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बन जाओ, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से एक दो बातें और मैं बता दूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देख रहे हैं ये छोटका लड़का सबको देख रहे हैं, इधर से उधर। गैंची मछली जानते हैं? गैंची मछली, अरे गैंची मछली आप लोग जानते हैं? वो सांप के खानदान से इतना छोटा रहता करता रहता है, जल्दी पकड़ने से पकड़ाता नहीं है ना भाई। इसी तरह ही सब कर रहा है, इधर से उधर गैंची मछली की तरह दाएं बाएं कर रहा है। अरे आराम से बैठने दे भाई, आराम से बैठो। ये सब बच्चा है, 3 साल का बच्चा शहर में होता है तो उसका बाप एडमिट करवाता, नहीं एडमिट नहीं, एडमिशन। एडमिट और एडमिशन में कितना फर्क है? एडमिट हॉस्पिटल में, एडमिशन स्कूल में, ठीक है ना भाई। लेके चला गया, एडमिशन करवाया, अरे भगलो कराठा मैन है, सुने वो करता क्या है, उसका बाप 3 साल का जब बच्चा होता है शहर में, उसको स्कूल में एडमिशन कराता है। और स्कूल में करता क्या जानते हैं? कुछ नहीं पढ़ता है, बस जाके खेलता है और पूरा पैसा देता है, चूंकि वहां से माहौल मिला। फिर 1 साल का होता है तो फिर आगे बढ़ता है, फिर KG है, KG1 है, नर्सरी है, धीरे धीरे
3 साल का बच्चा जाके खेलता है, 4 साल का बच्चा किसी तरह कामयाब होता है, फिर नर्सरी है, केजी है, केजी 1 है, बहुत बेलना बेलने के बाद फिर 1 में आता है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? सही है ना? वाह रे वाह वाह वाह। 4 साल का बच्चा, 4 साल कुछ माँ का बच्चा, बिस्मिल्लाह खानी हो रही है, उस्ताद ने कहा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। उस्ताद पढ़ाना शुरू किया। 4 साल का बच्चा। अरे जरा अल्लाह के बोलो, अल्लाह के बोलो। ए अम्मा सुनो सुनो, तेरा बेटा नेटा वाला, तेरा बेटा ऐसा वैसा, देखो उम्मुल खैर फातिमा का बेटा, 4 साल कुछ महीने की उम्र है। उस्ताद ने शुरू करवाया, जो ही शुरू किया है, अब ये बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहला पारा पढ़ लिया, दूसरा पारा पढ़ लिया, तीसरा चौथा पढ़ लिया, 18 पारा पढ़ लिया। देख के नहीं पढ़ा, ज़बानी पढ़ लिया। उस्ताद ने सर पकड़ लिया, अरे तू बच्चा है ये क्या है? ऐसा बच्चा हमने कहीं नहीं देखा। आता है पढ़ने के लिए, पढ़ाना शुरू किया, कहाँ याद किया, कहाँ पढ़ लिया। कहा हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, मकतब का मुंह नहीं देखा, मदरसे का मुंह नहीं देखा। मैंने इतना देखा, मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, वो पढ़ती थी, मैं सुन सुन के याद कर रहा था। ये है गौसे आजम दस्तगीर। ऐसे आला हजरत ने नहीं कहा वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बातें तो बहुत है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट हैव टाइम। शोरा बाकी है। आप लोग समझ रहा हूं मैं कि आप लोग बादिले नाखास्ता बैठे हुए, मजबूरन बेकसन बेबसन आप लोग बैठे हुए हैं कि करें तो क्या करें, फंस गए। सुन लें, लेकिन याद रखिएगा कितने लोग मोहब्बत से सुन रहे भाई, खुशी से आप लोग सुन रहे हैं। या अल्लाह सबों को दीन और दुनिया की खुशियां अता फरमा दे, या अल्लाह सबको पक्का नमाजी बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आपका रंग है भाई, क्या आपका लहजा है। मैं मजबूर हो गया नात का एक शेर पढ़ने के लिए। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए, गौसे पाक सरकार, आहा क्या कहने। एक बात और मैं बता दूं, आप लोग हम लोग मुसलमान हैं, क्या है? जल्दी बोलिए क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बोल के कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग जोर से बोले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? मुसलमान का मतलब यह हुआ कि अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं खा सकता। जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस खुदा पे ईमान लाया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की मर्जी में राजी रहे, रसूलुल्लाह की मर्जी में राजी रहे। जंगल का बादशाह कौन है भाई? शेर। कौन है? शेर। आपको मालूम है अगर शेर के पास कुत्ता शिकार करे और उसमें से थोड़ा खा भी ले, शेर के पास जाए, कहे बादशाह सलामत, ये हकीर सा तोहफा है, कबूल कीजिए, शेर खाएगा? नहीं मालूम आप लोग को? वाह रे वाह। शेर मर जाएगा लेकिन किसी दूसरे का जूठा नहीं खाता,
किसी दूसरे के शिकार को मुंह नहीं लगाता। यही शान मुसलमान की होनी चाहिए। अरे जगह पर जगह मुंह मारना ये कुत्तों की आदत है, दूसरे के शिकार को मुंह न लगाना ये शेर की आदत है। नबी का गुलाम सच्चा वो है, भूख जैसी भी रहे हराम नहीं खाएगा, सूद नहीं खाएगा, हराम नहीं खाएगा, हराम नहीं लेगा, शराब न पिएगा। नबी का कलमा पढ़ा है वो यही कहेगा, या रसूल अल्लाह जिसमें आप राजी हैं उसमें हम राजी। सुन लो, जो मुसलमान शराब पीता है, जो मुसलमान सूद खाता है या लेता है, जो मुसलमान सट्टा खेलता लॉटरी लगाता है, जो मुसलमान धोखा दे के किसी से पैसा कमाता है, तो याद रखना पैसा कमा सकते हो, नबी को राजी नहीं कर सकते हो, अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हो। अगर चाहते हो खुदा राजी हो, नबी राजी हो, तो आला हज़रत की ज़बान में एक दुआ करो, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। कोई ऐसी खराबी हमारे अंदर नहीं है जो नहीं पाई जाती है। घर का घर बेनमाजी है। गौसे आजम सरकार की याद मनाने वालों, गौसे आजम की नमाज कभी कज़ा नहीं। जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आप लोग की हड्डी टूट जाएगी। वाह रे वाह, 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा किया। वो गौसे आजम सरकार रोजाना एक खत्म कुरान पढ़ते थे। आज का मुसलमान कभी कुरान नहीं पढ़ता, कभी कुरान देखता नहीं। गैरत मर गई, दिल पत्थर हो गया, एहसास खत्म हो गया। न कुरान पढ़ता है, न नमाज पढ़ता है, न अल्लाह का डर है। पता नहीं दुनिया में रह के दुनियादार हो गए। काश के मरने से पहले अल्लाह को राजी कर लेते, काश के मरने से पहले नबी को राजी कर लेते। घर का घर बेनमाजी है, न बीवी नमाज पढ़ती है, न शौहर नमाज पढ़ता है, न बेटा नमाज पढ़ता है, न बेटी नमाज पढ़ती है। मेरे भाइयों, औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहरों से कह दे कि हम लोग भूखा रहना पसंद करेंगे, हराम की कमाई मत लाइएगा। बेटियों को, औलाद को भी कहना चाहिए, आप हम लोग भूखे रह जाएं, हराम मत लाइएगा, क्योंकि हराम का लुकमा जब तक पेट में रहेगा कभी दुआ कबूल न होगी। हराम का खाना जब तक आएगा अपने घर में कभी बरकत नहीं होगी। अल्लाह नाराज होगा, नबी नाराज होगा। माओ बहनों, तुम लोग सोच लो, समझ लो, मियाँ बीवी का रिश्ता यहीं तक है। रूह निकल जाएगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, न मर्द को न औरत को कब्र में कोई देखने जाता नहीं। मरने के बाद लोग बेवफा हो जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, बीवी को कौन नहीं भूलता। कौन बेटा जाता है हर हफ्ता जुमा के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत को? नहीं जाता है। दुनिया में लग जाता है, बीवी बाल बच्चों में लग जाता है, भूल जाता है मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, भूल जाता है मेरा बाप मेरा इंतजार कर रहा है। और तो तुम किस खुशफहमी में मुब्तला हो कि तुम्हारा शौहर जाएगा, तुम्हारा जनाजा उठेगा, चंद ही दिनों के बाद दूसरी शादी कर लेगा, उसकी दुनिया हसीन हो जाएगी, कब्र में तुम्हारा क्या होगा? तुम तो वहां चिल्लाती रहोगी कि कोई मेरे लिए दुआ कर दे, कोई मेरे लिए खैरात कर दे, कोई मेरे लिए सदका कर दे, लेकिन तेरा दूल्हा किसी और का हो चुका। ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रही हो कि कब्र में परेशान रहो? काश के बेहतर होता रूह निकलने से पहले नमाजी बन जाओ, रूह निकलने से पहले कुरान की कारिया बन जाओ, रूह निकलने से पहले सज्जदा की सच्ची कनीज बन जाओ। अपने लिए अपना इंतजाम करके जाओ ताकि कब्र में सुकून हो, हश्र में सुकून हो। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, अब सबों के लिए कह रहा हूँ। अपने घर में भी दावत देता हूँ, आपको भी दावत देता हूँ। हमारी सुबह का आगाज पहली मर्तबा जब आँख खुलती है, गौर से सुन लेना भाई, हमारी पहली मर्तबा जब सुबह में आँख